अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है? ठीक है, सब खैर आफियत से हैं? टीचिंग्स वगैरह समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? कुछ दिल में बात ना रखें, बता दें, दिल की बीमारियां लग जाएंगी वरना। अच्छा जी, आज की जो लाइव स्ट्रीम थी, ये वीडियो जो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये लोग आप लोग पता नहीं ये वीडियो कब देखेंगे, कितने साल बाद देखेंगे, इसलिए आज की लाइव स्ट्रीम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अभी देखें टाइम क्या हो रहा है, 4:07 PM। मार्केट तकरीबन क्लोज़ होने वाली है, हो चुकी है तकरीबन। 4:45 पे बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है मार्केट। ऑफिशियली वैसे 4:59 PM पे क्लोज़ होती है, लेकिन 4 PM के बाद समझे सब ख़त्म हो जाता है। मैक्सिमम बहुत भी जाए तो 4:15 PM। उसके बाद अगर कुछ हो रहा हो तो वो एल्गोरिदम अपना काम नहीं कर रहा होता, वो मैनुअली जो है ना मार्केट में इंटरवेंशन करके मार्केट मेकर्स खुद से छेड़छाड़ कर रहे होते हैं। आप लोग कभी भी 4 PM के बाद ट्रेड्स ना किया करें, स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, आज की लाइव स्ट्रीम में अभी देखें 4 PM से ऊपर चला गया टाइम। लाइव स्ट्रीम में मैंने यहाँ पे जब टाइम था, ये न्यूयॉर्क का टाइम है, ठीक है जी, न्यूयॉर्क लोकल टाइम। जब यहाँ पे टाइम था 9 AM, सुबह के 9 बज रहे थे, उस टाइम पे मैंने कहा था कि आज की जो हमारी डेली कैंडल होगी, और पूरी स्ट्रीम में इस चीज़ का जिक्र करता रहा था कि आज की जो डेली कैंडल होगी वो इनसाइड डे हो सकता है। इनसाइड डे क्या होता है? इनसाइड डे ये होता है कि देखें, ये डेली चार्ट है, ठीक है, डेली का चार्ट है ये आज की डेली की कैंडल है, और ये कल की डेली की कैंडल है। कल की जो डेली की कैंडल होगी उसका हाई किधर है, हाईएस्ट हाई किधर है, ये इस विक का टॉप, ठीक है जी। और इस कल की डेली की कैंडल का लोएस्ट लो किधर है, ये। तो आज की डेली की कैंडल कल की डेली की कैंडल का हाई भी ब्रेक नहीं करेगी, लो भी ब्रेक नहीं करेगी। कल की जो डेली की कैंडल, कल की जो डेली की रेंज है, उसी रेंज के अंदर अंदर आज की डेली की कैंडल ओपन होगी, अपना हाई बनाएगी, अपना हाई बनाएगी और अपना लो बनाएगी। देखें, कल का हाई भी ब्रेक नहीं हुआ, कल का लो भी ब्रेक नहीं हुआ। तो इसको कहते हैं, इस टाइप के दिन को कहते हैं जो अपने पिछले दिन का हाई भी ब्रेक ना कर पाए। याद रखें, ये डेली का चार्ट है, इसमें जो भी एक एक कैंडल है वो पूरे दिन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है जी। तो इनसाइड डे क्या होता है? जो पिछले दिन, बिल्कुल एक दिन पहले, जैसे ये आज के दिन की कैंडल है, नीचे देखें थर्सडे, आज थर्सडे था, कल क्या था, वेंसडे, तो नीचे लिखा रहा है वेंसडे 11 दिसंबर, ठीक है जी। तो कल की कैंडल का हाई भी आज ब्रेक नहीं हुआ, लो भी ब्रेक नहीं हुआ। कल की जो पूरी रेंज है उसी के अंदर आज की कैंडल फिर रही है। मार्केट तकरीबन क्लोज हो चुकी है, कोई चक्कर नहीं है कि ये अभी जो है ये लो ब्रेक कर दे या हाई ब्रेक कर दे। और ये बात मैं किस तरह से, अभी तो सुबह के, अभी सॉरी, अभी तो 4 बज रहे हैं, 4 PM हो रहे हैं, मार्केट क्लोजिंग का टाइम आ गया है। मैं सुबह के 9 बजे न्यूयॉर्क सेशन में बैठ के लाइव ये बात किस तरह कर रहा था, मुझे कैसे पता था कि आज कल का जो कल दिन गुजरा था उसका हाई भी ब्रेक नहीं होगा, उसका लो भी ब्रेक नहीं होगा। अब ये चीज़ आप लोगों को यहाँ से तो क्लियर हो जानी चाहिए कि मैं हमेशा एक चीज़ का जिक्र करता आता हूँ कि मार्केट किसी किस्म के बाइंग और सेलिंग प्रेशर से नहीं चलती है। आज बाइंग और सेलिंग प्रेशर कम था, इस वजह से मार्केट में मूव नहीं आया, ये रीज़न नहीं है। अगर ये, मैं तो बाइंग और सेलिंग प्रेशर को देखता ही नहीं हूँ, मैं तो किसी किस्म के इंडिकेटर को नहीं देखता हूँ, मैं तो किसी किस्म की सपोर्ट, रेजिस्टेंस, बुल फ्लैग, बियर फ्लैग, कुतुब मीनार पैटर्न, ये सब जो हैं, ये सब जो फजूलियात हैं, मेरा तो इन पर कोई ईमान नहीं है। फिर मुझे कैसे पता चल जाता है? पहले से ही, क्योंकि ये मार्केट्स जो हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चलती हैं, इनके लिए एक एल्गोरिदम बनाया गया है, एक स्क्रिप्ट बनाई गई है, हर टाइम पे हर चीज़ होती है। आपने उस एल्गोरिदम को अगर डी कोड कर लिया तो आप इन मार्केट्स को समझ जाएंगे। एक डे की कैंडल को भी आप पहले से प्रोग्नोस्टिकेट कर सकते हैं, 1 मिनट की कैंडल को भी आप पहले से प्रोग्नोस्टिकेट कर सकते हैं। जो काम 1 मिनट की कैंडल पे हो रहा होगा वही काम 1 आवर की कैंडल पे भी हो रहा होगा, वही काम 4 आवर की कैंडल पे भी हो रहा होगा, वही काम 1 वीक की कैंडल पे भी हो रहा होगा, वही काम डेली की कैंडल पे भी हो रहा होगा, वही काम मंथली कैंडल पे भी हो रहा होगा, ठीक है जी। प्राइस जो है वो फ्रैक्टल है। जो चीज़ें, जो सब शवाहिद जो हैं एल्गोरिदम के, वो आपको डेली के चार्ट पे नज़र आएंगे, वो आपको हर टाइम फ्रेम पे नज़र आएंगे। तो मुझे कैसे पता चला कि आज का दिन, उम्मीद है कि आप लोगों को इनसाइड डे का मतलब पता चल गया होगा। वो दिन जो पिछले दिन की बिल्कुल एक दिन पहले, ज़्यादा मजीद पीछे नहीं जाना, ये आज की डेली की कैंडल है और ये कल की डेली की कैंडल है। एक दिन पहले की जो कैंडल होगी उसका हाई भी ब्रेक ना हो, उसका लो भी ब्रेक ना हो, उस कैंडल की रेंज के अंदर अंदर ही कैंडल बने और कैंडल क्लोज हो जाए।
तो ये मुझे कैसे पता चला? लाइव स्ट्रीम में मैं ये बताता रहा था, अभी दोबारा डिटेल में बताता हूँ कि देखें जी, जब भी कभी आपकी एवरेज डेली रेंज ब्रेक होगी, तो जिस दिन ब्रेक होगी, ये थोड़ा सा टेक्निकल मामला है, इसको ज़रा समझने की कोशिश करें, जिस दिन ब्रेक होगी उससे अगले दिन चांसेस हैं कि इनसाइड डे बन सकता है। ठीक है जी। सबसे ज़्यादा जो आप ये समझ लें कि प्रोबेबिलिटीज़ होंगी इनसाइड डे बनने की, वो बिल्कुल ऐसे दिन ही होंगी जिससे पिछले दिन एवरेज डेली रेंज ब्रेक हुई हो। अब इसमें सवाल ये आता है कि एवरेज डेली रेंज क्या होती है, इसको निकालते किस तरह? एवरेज डेली रेंज अगर नहीं पता तो इनसाइड डे का नहीं पता चलेगा। इनसाइड डे को जानना ज़रूरी क्यों है? असल सवाल तो ये है कि चलें जी, मुझे तो पता था कि आज की जो डेली कैंडल होगी वो हाईएस्ट हाई भी ब्रेक नहीं करेगी, लोएस्ट लो भी ब्रेक नहीं करेगी। मुझे इस चीज़ का फ़ायदा क्या हुआ? इस चीज़ का फ़ायदा ये हुआ कि जब भी कभी आपको लगे कि भाई जिस दिन मैं ट्रेड करने बैठा हूँ इस दिन इनसाइड डे बन सकता है, कल की रेंज का, कल की डेली की कैंडल की रेंज का हाई भी ब्रेक नहीं होगा, लो भी ब्रेक नहीं होगा, तो आप समझ जाएं कि उस दिन मार्केट चॉपी मोड में रहेगी, कंसोलिडेशन में रहेगी, रेंज बाउंड रहेगी, सीक एंड डिस्ट्रॉय मोड में रहेगी। ये जो सारे अल्फाज हैं, इसका मतलब सिर्फ एक है कि समझ जाएं कि आपकी गर्दन उड़ने के 99% चांस होंगे ऐसे दिन में। क्यों? क्योंकि मार्केट जो है वो इजीली एक डायरेक्शन में नहीं जा पाएगी। मार्केट अगर पिछले दिन का हाई भी नहीं ब्रेक करेगी, लो भी नहीं ब्रेक करेगी, तो मार्केट जाएगी कहाँ पे? मार्केट कंसोलिडेशन में रहेगी, मार्केट रेंज बाउंड रहेगी। ये 1 डे के चार्ट में तो आपको ये समझ नहीं आ रही होगी, मैं आपको लेके जाता हूँ 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। लिपस्टिक रिमूव कर देते हैं ज़रा ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। ये है जी आज का 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम। डेली को हम कहाँ से देखना शुरू करते हैं? 12 AM पे। ये नीचे ये देखें, इस एरिया पे नज़र रखें जहाँ पे अभी मैंने अपना माउस रखा हुआ है, 12 AM लिखा आ रहा है। ठीक है जी। तो इसके बाद से देखें क्या हुआ है। मार्केट इनिशियली तो नीचे आई, लेकिन हमारा जो न्यूयॉर्क सेशन होता है कितने बजे शुरू होता है? 8:30 AM। सेशंस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप लोग सेशंस को नहीं समझते हैं तो आप लोग बिगिनर्स ट्रेडिंग गाइड वाली मेरी प्लेलिस्ट में जाएं, उसमें जाके देखें एडवांस सेशन थ्योरी, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, AM सेशन, PM सेशन, एशियन सेशन सारे जो भी हैं सब कुछ मैंने उसमें खोल के बयान किया। सबसे बेस्ट सेशन होता है AM सेशन, जिसका मतलब है न्यूयॉर्क सेशन। 8:30 AM पे शुरू होता है, 11:30 AM पे ख़त्म हो जाता है, तकरीबन कोई यहाँ पे। तो आप पूरे दिन को ही देख लें, ये क्या होता रहा। मार्केट थोड़ा सा जो है ऊपर गई, नीचे आ गई, फिर ऊपर गई, नीचे आ गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आ गई। ऐसे दिन को आप कैसे ट्रेड करेंगे? किस तरह आप ऐसे दिन में प्रॉफिट कमा सकते हैं? आप प्रॉफिट तो इजी तो ऐसे दिन में होगा ना कि मार्केट एक ही डायरेक्शन में जाए। ठीक है जी। तो आप एक ही डायरेक्शन में एक ही ट्रेड ओपन करें। ऐसे दिन में आप क्या करेंगे? ये जो है, जो आज का दिन है, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया हुआ है। ठीक है जी। ये बेल वेदर चार्ट होता है, मतलब इसमें आप सब कुछ देख सकते हैं। तो ऐसे ये देखें अभी क्या हुआ है एकदम से। तो ऐसे दिन में आप कैसे भाई ट्रेड करेंगे? आप लॉन्ग ओपन करेंगे, मार्केट नीचे आ जाएगी, आप शॉर्ट ओपन करेंगे, मार्केट ऊपर चली जाएगी। तो ये होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स किस टाइप के दिन के? इनसाइड डे के। तो क्या ये खुशकिस्मती नहीं है कि आपको पहले से पता होगा कौन सा दिन इनसाइड डे होगा? तो जो भी दिन इनसाइड डे होगा उस दिन मार्केट एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर फंसी रहेगी। ये रेंज थी ना सारी, तो ये रेंज अभी ब्रेक हुई है, लेकिन अभी आप टाइम देखें नीचे 4 PM हो रहे हैं। कौन अल्लाह का बंदा स्टॉक मार्केट को, यूएस की स्टॉक मार्केट को 4 PM पे ट्रेड करेगा? 4 PM पे तो मार्केट ही क्लोज हो जाती है। अभी जो चल रहा है ये कुछ भी नहीं है। 4 PM के बाद आप लोग बैक टेस्टिंग शुरू कर दें अपने ट्रेडिंग व्यू पे जाके, और 4 PM के बाद का प्राइस एक्शन देखें। ठीक है जी। तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि 4 PM के बाद ट्रेड लेने का कोई मकसद ही नहीं होता, और 5 PM पे तो मार्केट वैसे ही क्लोज हो जाती है, 6 PM तक क्लोज रहती है। ठीक है जी। 6 PM पे ओपन होती है, लेकिन टेक्निकली मार्केट जो है वो क्लोज हो जाती है 4 PM पे। अपना बोरिया बिस्तर उठा के 4 PM पे चले जाया करें। 4 PM के बाद कोई ट्रेड ओपन ना किया करें। अगर पिछली ट्रेड चल रही है और आप स्कैल्पर हैं, आप इंट्रा डे ट्रेडिंग करते हैं, तो 4 PM से पहले पहले अपनी ट्रेड्स क्लोज कर दिया करें। तो जी 4 PM से पहले ये देखें, ये है 345 की कैंडल। अभी तक मार्केट इस लो और इस हाई के अंदर ही थी, जो कि आज के दिन
AM सेशन के बाद ये लो बना और ये हाई बना, उसी के अंदर फिरती रही मार्केट। और ओवरऑल अगर हम देखें डेली के चार्ट में जाके, तो मार्केट कल का जो दिन है उसके हाई को भी ब्रेक नहीं कर पाई, लो को भी ब्रेक नहीं कर पाई, जो कि मैं अभी तो 4 PM हो रहे हैं, मैं सुबह के 9 बजे ये बात कर रहा था बैठ के। मेरी लाइव स्ट्रीम देख लें, आप लोगों को सब नज़र आ जाएगा, सब आप लोग सुन लेंगे, मैं नीचे उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है जी। तो हाँ, मैं बता ये रहा था कि इस तरह के मसले मसाइल से आप बच सकते हैं अगर आपको पहले से पता हो कि इनसाइड डे किस दिन बन सकता है। ये पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं पता तो इस किस्म का दिन किसी भी टाइम किसी भी दिन आपके सामने आ जाएगा, आपका अकाउंट वॉश होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो गए ऐसे दिन में। अच्छा जी, तो कैसे पता चल, मैंने ये तो आप लोगों को बता दी कि इनसाइड डे का नुकसान क्या क्या होते हैं। पता कैसे चलेगा कि इनसाइड डे किस दिन बन सकता है? तो ये बहुत ही अंदर की टीचिंग है, इतनी हैवी टीचिंग एवं दे दूं एवं बता दूं कि इनसाइड डे जो है वो कैसे बनता है, कब बनता है, क्यों बनता है। सब्सक्राइब आप लोगों ने फिर भी नहीं करना है इनसाइड डे बनने का जो सबसे पहला क्लू होगा आप लोगों के पास, वो ये होगा कि जिस दिन बिलफर्ज आप लोग इस टाइम आज ट्रेड करने बैठे हुए थे, तो कल की कैंडल को देखें। कल की कैंडल को फिलहाल आके 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें। ये देखें जी, कितना बड़ा मूव आया कल, कितना बड़ा मूव आया। ठीक है जी, अब इसको देखें डेली के चार्ट में। बिल्कुल दिल नहीं कर रहा इतनी इतनी अंदर की बातें बताने का मेरा ये देखें जी कल की डेली कैंडल को। ये चीज़ आप लोगों ने किसी और के मुंह से सुनी हो यूट्यूब पे कभी, तो फिर आप लोग गिला कर दें आके। कभी आप लोगों ने ये चीज़ कभी किसी से सीखी नहीं होगी, कभी सुनी नहीं होगी। इनसाइड डे किसी को नहीं पता कब बनता है, कैसे बनता है। तो ये जी देखें कल की कैंडल को। अब इस कैंडल को इसकी कि देखें कितनी बीफी कैंडल है और एक डायरेक्शन में गई हुई है और कितनी बड़ी रेंज है इस कैंडल की। अब ये कल की कैंडल है, इससे पिछले दिन पे जाएं, कितनी छोटी है, कितनी छोटी है, कितनी छोटी है। इस तरह करके आप लोगों ने 5 दिन की कैंडल्स को देखना है। 5 दिनों की कैंडल्स की एवरेज निकालें बैठ के, मैनुअली निकालें बैठ के आसान तरीके से किस तरह निकलती है वो मेरा आप लोगों को बताने का दिल नहीं कर रहा मैनुअली कैसे निकलेगी? कैंडल पे अपना माउस रखें और इधर ओपन हाई लो एंड क्लोज पे जाएं। ठीक है जी, तो ये कैंडल पे अपना माउस रखें, लो देखें किधर है, 21,253 इधर एल पे, ये जो है ना इधर नजर रखें 21,253.8। ठीक है जी, इसको कहीं अपने पास जाके लिख लें। अब इस कैंडल का हाई देखें, एच पे नजर रखें 21,496.9। हाई और लो की जो वैल्यूज हैं उनको माइनस कर दें, तो जो नंबर निकलेगा वो नंबर होगा, मतलब कि उस दिन इस दिन टोटल इतने पॉइंट्स का, इतने हैंडल्स का मूव आया है। ठीक है जी, आप अगर इसके हाई को और इसके लो को यहां से, ये एल और एच मतलब इस कैंडल का हाई और लो, ठीक है जी, इसको माइनस करें, इस दिन की टोटल मूवमेंट जो है वो नंबर आपके पास निकल आएगा। ठीक हो गया जी। इसी तरह अगले दिन के साथ भी करें, इसी तरह अगले दिन के साथ भी करें, इसी तरह आपने देखें, कंफ्यूज नहीं होना। आज आप ट्रेड करने बैठे थे, कल के दिन को आपने ऐड नहीं करना, कल के दिन से पिछले दिन, कल के दिन से पिछले दिन चले जाएं। ठीक है, ये डे 1 है जो कि आज का दिन है। ठीक है जी, ये डे 2 है जो कल का दिन है। आप चले जाएं डे 3 पे और यहां से दिनों की एवरेज निकालना शुरू करें। किस तरह निकालेंगे? कैंडल पे क्लिक रखें, हाई देखें, लो देखें, उसको अपने कैलकुलेटर पे जाके मैन्युअली लिखें, उसको माइनस करें, एक नंबर निकल आएगा। ठीक है जी, इस तरह 5 दिनों का निकालें। 5 दिनों का जो निकालेंगे उसको फिर 5 से डिवाइड करें। ठीक है जी, 5 दिनों की रेंज इस तरह निकलेगी। ये देसी तरीका निकालने का। ठीक है, इसी तरह निकालें तो 5 दिनों की निकल आएगी। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने 3 दिन की भी निकालनी है। आपने 5 दिन, पिछले 5 दिन याद रखें, जो बिल्कुल पिछला दिन होगा उसको इंक्लूड नहीं करना, उसको कब इंक्लूड करना वो मैं बताता हूं। आप लोग आज का दिन डे 1, ठीक है जी, इसको मैं आप लोगों को टीचिंग वाले चार्ट पे जाके बताता हूं, इधर आप लोगों को समझने में दिक्कत हो जाएगी, बताऊंगा देसी तरीके से ही ये लें जी, आप लोग आ जाएं अपने डेली के चार्ट पे। ठीक है जी, ये आ गया आपका
जो देसी तरीका नहीं है ना, ये मैंने लगता है टीचिंग वाला चार्ट नहीं खोला, कुछ और ही खोल लिया है। बहुत माजरत जी, बहुत माजरत। ये आ गया टीचिंग वाला चार्ट। अच्छा जी, आप लोग को मैं बताता हूँ कि आप लोगों ने एवरी डेली रेंज कैसे निकालनी है। देसी तरीके सीखेंगे तो आगे फिर जो है असली चीज़ें भी आप लोग सीखेंगे। देसी तरीका किसी वजह से ही सिखा रहा हूँ, ठीक है जी। तो आप लोगों ने क्या करना है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये आज की कैंडल है, डेली का चार्ट है ये, ठीक है जी। ये आज की कैंडल है, मतलब ये डे 1 है, ठीक है जी। ये क्या है, डे 1। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं समझने में, ताकि मसला ना हो। ये डे 1 है, ठीक है जी। डे 2 पे चलते हैं। डे 2 क्या है, ये आपका आ गया डे 2, ठीक है जी। ये डे 2 है, ये डे 1 है। इन दोनों दिनों को निकाल दें। आपने ना तो डे 2 को बीच में घुसाना है, ना डे 1 को घुसाना है। जब आपने एवरी डेली रेंज निकालनी है, आपने निकालनी है तीसरे दिन से शुरू करना है, ठीक है जी। तो जो तीसरा दिन होगा उसको आपने 1 से गिनना शुरू करना है। 1 2 3 4 5, ठीक है जी। तो किस तरह से हो गया, थोड़ा और आसानी से समझा दिया जाए। इसको एक्सटेंड नहीं करते, ये, ठीक है जी। ये जो इस रेक्टेंगल के अंदर दिन आ रहे हैं, ये जो 1 2 3 4 5, जो रिसेंट 1 और 2, एक तो वो होगा जिस दिन आप ट्रेड करने बैठे होंगे जो कि ये आज है। 2 वो होगा जो कल का दिन होगा, जो दिन गुजर गया, ठीक है जी। फिर उससे पिछला दिन 1 2 3 4 5। इन 5 दिनों की आप लोगों ने क्या निकालनी है जी, एवरेज डेली रेंज क्वेश्चन मार्क। इन दिनों की निकालनी है आपने। क्यों इन दिनों की निकालनी है, इन्हीं दिनों की रेंज निकालेंगे तो फिर उसको आप कंपेयर करेंगे किस दिन के साथ, इस दिन के साथ जो पिछला दिन होगा। क्योंकि जो बिल्कुल पिछला दिन होगा उसी का तो इंपैक्ट जाएगा आज वाले दिन पे। ये जो पिछले 5 दिन गुजर गए उसका इंपैक्ट आज के दिन पे थोड़ी आ रहा होगा, समझे बात को। जो बिल्कुल पिछला दिन होगा, जो कल का दिन होगा, उसका इंपैक्ट आज पे होगा। लेकिन कल ने क्या किया होगा ऐसा जिसको हम कंपेयर करेंगे पिछले किन दिनों के साथ, उससे पिछले 5 दिनों के साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस फिलॉसफी को समझ गए होंगे। तो किस दिन की आपने एवरी डेली रेंज निकालनी है, इन 5 दिनों की। निकालनी किस तरह, उसका तरीका मैं आप लोगों को बता चुका हूं, दोबारा थोड़ा सा बता देता हूं। 5 दिन जो हैं ये, उनमें से किसी भी एक कैंडल पे से रख के शुरू कर दें। जिस तरह मैंने इस कैंडल पे अपना माउस रख दिया, नजर कहाँ रखनी है, इधर एच और एल पे, ठीक है जी। एच क्या है हाई, एल क्या है लो। तो यहां पे आप रखेंगे, हाई जो है उसको भी अपने पास लिख के रख लें कैलकुलेटर पे, लो को भी लिख के रख लें, दोनों को माइनस कर दें। दोनों को जो माइनस करेंगे तो एक स्पेसिफिक नंबर आ जाएगा। वो नंबर क्या होगा, वो नंबर ये होगा कि इस दिन का हाई और इस दिन का लो में टोटल कितनी मूवमेंट थी। ये जो हैंडल हैं, ये जो नंबर्स हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, तो हैंडल वाइज, पॉइंट्स वाइज, ठीक है जी, कितनी मूवमेंट थी वो एक नंबर निकल आएगा। फिर इसी तरह दूसरे दिन के साथ भी सेम मामलात करें, इस दिन के साथ भी करें, इस दिन के साथ भी करें। तो 5 दिनों को जब कर लेंगे ना, तो 5 दिनों को, एक 5 दिनों का अलग अलग नंबर निकल आएगा। उस नंबर को आप ऐड करें और फिर डिवाइड कर दें 5 के साथ। क्या समझे, ठीक है जी। तो जब डिवाइड कर देंगे तो एक नंबर निकल आएगा। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूं। अच्छा, मैं सोच रहा हूं कि मुझे लगता है शायद ये आप लोगों को समझ नहीं आई होगी। मैं इधर टाइप करके बता दूं कि ये किस तरह निकलती है। तो टाइप कर लेते हैं ऐसे करके कि इस दिन से शुरू कर देते हैं, डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5, ठीक हो गया जी। तो डे 1 इधर लिखते हैं, डे 1 इक्वल्स टू, डे 1 का एच पे नज़र रखें, इधर एच पे क्या लिखा आ रहा है, 21,567.8, 21,567.8, ठीक है जी। 21,567.8 ये इसका हाई है। तो इसको हम माइनस कर देंगे किससे, इसके लो से।
तो क्या निकलेगा 21,000, सॉरी लो क्या है 21,314.6, ठीक है जी 21,314.6। ये माइनस कर दिया हमने, इसको अगर इक्वल्स टू ना रखें तो ज़रा कन्फ्यूजन कम होगी, ठीक है जी। इक्वल्स टू डाल देते हैं किधर, इधर। तो ये क्या नंबर निकलेगा अगर हम इसको माइनस कर दें? मैं ज़रा अपने कैलकुलेटर पे इसको माइनस कर देता हूँ। 21,567.8 माइनस 21,314.6, तो ये निकला है जी 253.2। अब ये क्या निकला है अब आप लोगों को सही से समझ आएगा। 253.2, ये जो 253.2 एक नंबर निकल के सामने आया है, ये क्या है? ये है कि एक सेकंड के लिए इसको मैं डिलीट कर देता हूं। ये जो दिन है ना, दिन, इसका जो हाई है और इसका जो लो है, ये डेली कैंडल है। हाई और लो मतलब मार्केट नीचे यहां पे आके रुकी या ऊपर यहां तक गई, टोटल कितने नंबर्स, इस हिसाब से कितने नंबर मार्केट मूव की ऊपर से लेके नीचे तक, इस पॉइंट को, इस नंबर्स को हैंडल कहते हैं स्टॉक मार्केट की जुबान में, ठीक है जी, फ्यूचर्स की जुबान में। तो 250, जिस तरह अभी देखें 21,644.2 प्राइस चल रही है, तो 21,642 से लेके अगर 253.2 इसमें ऐड कर दें तो मजीद इतना मतलब मूव इस दिन का था। समझे बात को? तो अब आ जाते हैं हम, मुझे पता है कि ये बात आप लोग शायद समझे नहीं होंगे लेकिन इंशाल्लाह समझ जाएंगे। डे 2 पे आ जाते हैं। डे 2 क्या है? अच्छा जी, इधर मैं दोबारा से वो रेक्टेंगल ऐड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे कि हमने किन दिनों को देखना है, ठीक है जी। अब आ जाएं जी इस कैंडल पे। देखें जो 5 दिन थे हमारे, उसमें से पहले दिन का तो हमने रेंज निकाल लिया कि वो 253.2 इसकी मूवमेंट थी टोटल। इसकी कितनी होगी? इसका हाई क्या है जी? इधर मैं अपना क्लिक रखता हूँ। ये लेक्चर जो है ये शायद बहुत ही बड़ा हो जाए। इसका हाई क्या है जी? इधर नज़र रखनी है हाई और लो पे, ठीक है। पहले हाई मार्क करें। हाई क्या है? 21,663.7, 21,663.7, ठीक है जी। माइनस, माइनस क्या? लो, लो कितना है? इधर नज़र रखें 21,394.9, 21,394.9, तो ये मैंने सही लिखा है। हाईएस्ट कैंडल का बनता है जी 21,663.7, 21,394.9, ठीक हो गया जी। अब इसको हमने करना है, क्या करना है? माइनस करना है। माइनस मुझे अपने कैलकुलेटर में करना पड़ेगा। तो 21,663 पॉइंट, ओहो 663.7 माइनस 21,394.9, इतना एडवांस लेवल क्यों सिखा रहा हूँ मैं? ये आ गया जी 268.8, 268.8, मतलब 268.8 जो पॉइंट्स हैं इस दिन के, वो टोटल इस दिन की मूवमेंट है। अंदर बेशक मूवमेंट जितनी मर्जी मार्केट ऊपर नीचे होती रही हो, लेकिन हाईएस्ट हाई और लोवेस्ट लो जितनी मूवमेंट टोटल बनती है वो ये बनती है, ठीक है जी। अब आ जाए डे 3 पे। तो डे 3, डे 1 ये हो गया, डे 2 ये। याद रखें पहला दिन दूसरा दिन इसको हमने रेंज निकालने में नहीं ऐड करना, ठीक है जी। तो तीसरे दिन पे आ जाए। इसका हाई क्या है? 21,625.1, 21,625.1 माइनस लो क्या है जी इसका? इसका लो है 21,372.1, 372.1, तो ये क्या निकलेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा। 21,625.1, 21,625.1 माइनस 21,372.1, 253, ठीक है जी। ये मैंने इन दोनों को माइनस किया तो क्या निकल आया? 253। तो 253 जो थी वो इस दिन की पूरी मूवमेंट थी, ठीक हो गया जी।
ये मैंने गलत तो नहीं निकाली है? दिखने में ये कैंडल छोटी नहीं लग रही, लेकिन वो विक की वजह से मेरे ख्याल से डिफरेंस है। चेक कर लेते हैं, अभी पता चल जाएगा। हाँ नहीं नहीं, सही निकाली है जी, सही निकाली है। अच्छा जी, 3 दिन निकाल लिए, चौथे दिन पे आ जाए। डे 4, डे 1 ये था, डे 2 ये था, डे 3 ये था, डे 4 ये था। डे 4 का एच और एल इन दोनों पे नजरें रखें, ठीक है जी। 21,517.3, 21,517.3 माइनस लो गया 21,385.1, 21,385.1, ठीक है जी। अब इनको मुझे माइनस करना पड़ेगा अपने कैलकुलेटर पे। 21,517.3 माइनस 21,385.1, तो ये बनती है 132.2, 132.2। ये हो गई जी चौथे दिन की। 5वें दिन पे आ जाए जो कि आखिरी दिन है, डे 5। डे 5 पे आ जाए जी। इसका हाई क्या? 21,496.9, 21,496.9, 21,496.9 माइनस लो गया जी इसका 21,253.8, 253.8, ठीक है जी। इक्वल्स टू, कैलकुलेट करना पड़ेगा, 21,496.6 माइनस 21,253.8, तो क्या निकला जी? 242.8, 242.8, 242.8। इसका मतलब है कि जो डे 1 था, ये जो दिन है, इस दिन में टोटल मूव इस दिन से भी ज़्यादा आया हुआ है, क्योंकि ये देखें इसका डे 1 का 253.2, 24, तो इसको ज़रा चेक ना कर लें कहीं मुझसे ना कोई गलती हो गई हो। हाँ हाँ, नहीं ये वाकई बड़ा है। अच्छा जी, तो मैंने अब आप लोगों के सामने 5 दिनों की रेंज इस तरीके से निकलेगी। देख रहे हैं ये तरीका? इसको देसी तरीके से करें बैठ के, ठीक है जी। तो देसी तरीके से करेंगे तो तभी आप लोगों के हाथ साफ होंगे इन मार्केट्स पे। अब ये जो नंबर्स निकले हैं, इन सबको माइनस करने के बाद इन सब के साथ मैंने क्या करना है? इन सबको मैंने क्या करना है? इन सबको मैंने ऐड करना है। तो किस तरह ऐड करना है? ये भी लिख देते हैं, 253.2 प्लस 268 पॉइंट, मैथ ही पढ़ाने लग गया हूँ है ना, प्लस 253, 253 प्लस 132.2 प्लस 242.8, इन सबको ऐड कर दें। तो ऐड करने के लिए मैं चलता हूँ अपने कैलकुलेटर पे। तो जी 253.2 प्लस 253.2 प्लस 268.8 प्लस 253 प्लस 132.2 प्लस 242.8, तो ये जी टोटल मेरे पास निकल आए हैं 1150.6। ये पिछले, आज का दिन ये था, कल का दिन ये था, उससे पिछले 5 दिन, ठीक है जी। उससे पिछले जो 5 दिन थे उनके अंदर टोटल जो मूवमेंट थी वो हमने कुछ इस तरह से निकाल लिया 1150.6। अब इसका मैं क्या करूं? इसको अब मैंने कितने दिनों की रेंज निकाली है? 5 दिन की। तो ये जो अमाउंट आई है इसको मैं डिवाइड कर दूंगा किससे? 5 से। तो मैं अब यहां पे लिख देता हूं लगा के जी कि 1150.6 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू
तो इक्वल्स टू निकालने के लिए मुझे अपना कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा। 1150.6 डिवाइडेड बाय 5, ये बन गया जी 230.12। ठीक है जी, 230.12, ये तो सब कुछ ही बयान कर दिया है ना। अब देखें पिछले 5 दिन जो थे उनकी रेंज जो है वो 230.12 है। ठीक है जी, 230.12 है। तो अब हमने इस नंबर को हर दिन की इस तरह सी, लेकिन 5 दिनों की एवरेज निकल आई है ये। अब ये है हमारी एवरेज, तो इसको हम लिख देते हैं इधर एवरेज 5 डे रेंज। ठीक है जी, इसको ज़रा थोड़ा चेंज कर देते हैं, एवरेज 5 डे रेंज। तो ये हमारी आ गई पिछले 5 दिनों की रेंज। क्या है वो 230.12। अब हमने इसको क्या करना है, चार्ट तो नहीं डालना ना, इतनी जो मेहनत से ये रेंज निकाली है। इसको हमने देखना है आज का दिन ये था, कल का दिन ये था। अब हमने देखना है कि कल के दिन की क्या रेंज थी। अगर तो वो 230.12 से ज़्यादा हुई, इसका मतलब है कि एवरेज डेली रेंज ब्रेक हो गई है। समझे? अब समझें बात को कि ये मैंने सारा मैनुअली क्यों इतनी ये सारी खपत की है। 230.12 से अगर इसका हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो मैंने माइनस किया तो वो नंबर अगर बड़ा निकला, तो फिर आप समझ आए कि एवरेज डेली रेंज पिछले 5 दिनों से ज़्यादा आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ये एल्गोरिदम है, ये 5 दिनों से ज़्यादा रेफर नहीं करेगा पीछे की तरफ। ठीक है जी, तो अब मैं निकालता हूँ इसकी। तो इसको हम कुछ अब लिख देते हैं यहाँ पे कि प्रीवियस PRE भी लिख देते हैं। ठीक है जी, प्रीवियस डे की रेंज क्या थी हमने वो निकालनी है, ये था वो दिन। अब इस पे हाईएस्ट हाई क्या है, ये इस पे माउस होना चाहिए ताकि यहाँ पे टाइप होता रहे। हाँ ठीक है, टाइप हो रहा है। अच्छा, इसका हाई क्या है 21,783.2, 21,783.2, 21,783.2 माइनस कर दें, लो क्या है इसका 21,369.6, 369.6। ठीक है जी, सही लिखा है। इसका हाई क्या है 21,783.2 और लो क्या है 21,369.6। ठीक है जी, अब इसको मैंने कर देना है माइनस, और जो निकलेगा वो कैलकुलेटर से निकलेगा, मेरा अपना दिमाग तो इतना नहीं है। 21,783.2 माइनस 21,369.6, और ये निकल आया जी नंबर जो है वो आपके सुन के तोते उड़ जाएंगे, 413.6, 413.6। अब देखें जी, अब इसको मैं कैसे हाईलाइट करूं कि आप लोगों को पता चले ये मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अच्छा जी, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, मैं कलर कर देता हूँ येलो, और नहीं यार ब्लैक ही ठीक है। बहरहाल प्रीवियस डे जो कि कल का दिन था, उसका हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो मैंने माइनस किया तो नंबर क्या निकला 413.6। लेकिन कल के दिन से पिछले 5 दिन जो हैं, ठीक है जी, पिछले 5 दिन जो हैं उनकी मैंने हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो सारे निकाले, उनको ऐड किया और 5 से डिवाइड कर दिया, तो 5 दिनों की रेंज क्या निकली 230.12। पिछले 5 दिनों की जो रेंज थी वो 230.12 थी, लेकिन कल की एक ही कैंडल ने अपनी रेंज इतनी उसकी आगे निकल गई 413.6। तो इसको कहते हैं एवरेज डेली रेंज का ब्रेक होना। ठीक है जी, इसको कहते हैं एवरेज डेली रेंज ब्रेक होना। इस तरह से एवरेज डेली रेंज ब्रेक होती है, इस तरह से आप लोग चेक करते होते हैं। ये देसी तरीका है, आपको ये रोज रोज लिखना नहीं पड़ेगा, ये बैठ के इस तरह से पूरा नहीं लिखना पड़ेगा। एक इंडिकेटर, सिर्फ एक इंडिकेटर पूरी ट्रेडिंग की दुनिया में मैं यूज करता हूं, जो मुझे कोई ओवरबॉट ओवरसोल्ड कोई मुझे तरीके नहीं बताती कि यहाँ पे शॉर्ट खोल दें। वो इंडिकेटर मुझे ये तरीका आसानी के साथ, ये मुझे पूरा मैनुअली बैठ के लिखना ना पड़े, बचपन की तरह इधर बैठ के अलजबरा के इम्तिहान ना देने पड़े मुझे मैथ्स का पेपर ना देना पड़ जाए मुझे ट्रेडिंग में आके। तो इसीलिए मैं मुझे सिर्फ एक इंडिकेटर में यूज करता हूँ, तो मुझे ताकि ये सब ना करना पड़े।
ठीक है जी। तो वो मैं क्या इंडिकेटर यूज करता हूं, मैनुअल तरीके के साथ आप लोग किस तरह निकालेंगे वो ये तरीका है। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों को ये सब लिखना नहीं पड़ेगा, इधर जाएं इंडिकेटर्स पे। ये मैं दिल तो नहीं कर रहा बताने का, लेकिन चलें बता देता हूँ। ये देखिए मैंने फेवरेट्स करके रखा हुआ है, एवरेज डे रेंज। इधर आप लोग आएंगे, अगर आपके पास फेवरेट नहीं है, AVERAG एवरेज लिखेंगे, आपके पास ये एवरेज डे रेंज आ जाएगा। ठीक है जी, इस पर क्लिक करें, ये नीचे आ गई आपकी। अब इसको यूज कैसे करना है, इसको कैसे यूज करना है उस पर अगली वीडियो ना बना दूं, ताकि ज़रा पता चले कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है कि नहीं आई है। अभी ये खैर बता ही दिया तो फिर सब कुछ ही बता देता हूँ। तो इसको आप लोग कैसे यूज़ करेंगे ताकि आपको ये सब कुछ लिखना ना पड़े, ADR पे जाएं, सेटिंग्स पे जाएं, लेंथ पे जाएं, 5 कर दें। क्यों? क्योंकि हमने पिछले 5 दिन को देखना है। ठीक है जी। अब मैंने ADR जो है इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है सिवाय इस नंबर की जो इधर लिखा आ रहा होगा। ठीक है जी। हमने 5 दिन की रेंज देखनी है। आज का दिन ट्रेड करने हम इस दिन में बैठे हुए, ये आज की कैंडल है। हम कल के दिन को देखेंगे कि कल के दिन ने उससे पिछले 5 दिनों की रेंज को ब्रेक किया कि नहीं। तो हम कल के कैंडल पे अपना माउस नहीं रखेंगे, हम रखेंगे उससे पिछली कैंडल पे। ये जो है इसको मैं थोड़ा इजी कर देता हूं, 1 2 3 4 5। ठीक है जी, ये हैं हमारे 5 डेज। ओके जी, ताकि गंद ना हो। हाँ, तो एवरी डेली रेंज ऑन हुई हुई है, ADR 5। आपने कल के दिन पे नहीं जाना, उससे पिछले दिन पे जाके अपना माउस रख दें, अपना माउस रखें और इस एरिया पे नजर रखें कि ADR 5 के आगे ये क्या नंबर लिखा आ रहा है, ये 271 346। ठीक है जी, मैंने अपना माउस इधर लाके रख दिया, उधर क्या लिखा आ रहा है 230.1, 230.1 लिखा आ रहा है। मैंने जो मैन्युअली निकाली थी रेंज वो क्या थी, इसको थोड़ा सा पीछे कर दें ताकि जो मैंने इधर काम किया है, वो जो मेहनत की है वो नजर आए। इधर मैंने माउस रखा, ये देखें जी, थोड़ा सा ऊपर कर दें। हाँ, क्या लिखा आ रहा है, इस एरिया पे नजर रखें अपनी, इस एरिया पे 230.1, ये 5 दिनों की रेंज आ रही है। मैन्युअली मैंने जो निकाली थी वो क्या थी 230.1। इतनी मेहनत करके, ये सब कुछ लिख के मैंने इतनी मेहनत के साथ ये रेंज निकाली। डायरेक्ट आप इंडिकेटर से भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको वो चीज़ उस तरह से समझ नहीं आनी थी, इसलिए मैंने ये एक एक चीज़ लिख के बताई है। ठीक है जी, तो आप लोग कल के दिन पे अपना माउस नहीं रखना, उससे पिछले दिन में जहां से आप दिन गिनना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5, इन 5 दिनों की रेंज आपने निकालनी है। इधर माउस रखें, इधर नजर रखें, तो ये आपके पास आ गया 230.1। तो मतलब आपके 5 दिनों की रेंज 230.1 है। ये आपको आपके इंडिकेटर बता देगा, बजाय इसके कि आप इस तरह सारा लिखें, उसको माइनस करें, उसको डिवाइड करें। अब ये तो पिछले 5 दिनों की आ गई, सिर्फ इस दिन की रेंज भी तो देखनी है ना, कि ताकि हम उसको सिर्फ इस दिन की रेंज को और पिछले 5 दिन की रेंज को कंपेयर कर सकें। तो फिर हम क्या करेंगे, इधर ADR पे जाएं, सेटिंग्स में जाएं, लेंथ पहले हम 5 दिन की रेंज को देख रहे थे, अब हम 1 दिन की रेंज को देखेंगे, तो इसको 1 पे कर दें। ठीक है जी, इसको हमने कर दिया 1 पे। ये मैंने इस पे लाके माउस रखा अपना, ये तो इस एरिया पे आपने नजर रखनी है। ठीक है जी, क्या लिखा आ रहा है यहां पे, क्या लिखा आ रहा है इधर नजर रखें, 413.6। और मैंने मैन्युअली जो निकाली थी वो क्या निकली थी 413.6। तो इतनी मेहनत से जो मैंने निकाली है वो चीज़ आपको इंडिकेटर डायरेक्ट बता देगा 413.6। तो पिछले 5 दिन की क्या थी 230.12। एक दिन ने पिछले 5 दिन की ब्रेक कर दी 413.6। इसका मतलब रेंज ब्रेक हो गई, रेंज ब्रेक हो गई, इसका मतलब बहुत बड़ा मूव आया। बहुत बड़ा मूव जब आता है तो उसके बाद कंसोलिडेशन होती है, चांसेस होते हैं कि इनसाइड डे बनेगा। तो इस वजह से ये सारे चक्कर था जिसकी वजह से मैंने आज कहा था आप लोगों को कि आज का दिन जो है वो इनसाइड डे होगा। और आप ये देख सकते हैं कि आज के दिन ने कल के दिन का हाईएस्ट हाई भी नहीं रोका, हाईएस्ट हाई भी नहीं ब्रेक किया, लोएस्ट लो भी नहीं ब्रेक किया। ये बात मैं अभी 4:47 PM हो रहे हैं, मार्केट क्लोज हो चुकी है, तकरीबन हो चुकी है। ये बात मैं सुबह के 9 बजे कर रहा था, 9 AM पे। आज से कोई तकरीबन, अभी से तकरीबन कोई पता नहीं 7 8 9 घंटे पहले मैंने आप लोगों को बता दिया था कि आज की कैंडल कल का हाई भी ब्रेक नहीं करेगी, लो भी ब्रेक नहीं करेगी। अच्छा जी, जब आप लोग इस तरह करके 5 दिन की रेंज निकालेंगे
और एक दिन की रेंज जो पिछला दिन होगा वो अगर 5 दिन की रेंज को ब्रेक कर रही हो तो फिर आप लोगों ने एक और काम भी कर लेना छोटा सा, एडीआर पे जाएं। एडीआर 5 अगर ब्रेक हुई है तो सिर्फ एडीआर 3 को देख लें, फिर सिर्फ 3 दिनों को कंपेयर कर लें, ठीक है जी। तो पहले 5 दिन देख लें, अगर 5 दिन ब्रेक हो रहे हैं तो फिर 3 दिन देख लें। ये 3 दिन हो गए, इस पर मैं लिख देता हूं 3 डेज, और मैंने एडीआर 3 सेलेक्ट करके रखी हुई है। इस पर मैं माउस रखूंगा, एडीआर 3 क्या आ रही है, इस एरिया पे नजर रखें, इधर इधर 258.3, लेकिन जो प्रीवियस डे की रेंज थी वो अभी भी बढ़ी है 413.6। 5 दिनों की 230.12 निकली थी, अगर 5 दिनों की ब्रेक हो रही है तो 3 दिनों की देख लें। 3 दिनों की क्या है, 258.3। 3 दिनों की 5 दिनों से तो बड़ी है, लेकिन फिर भी कल के दिन से रेंज उसकी छोटी है, ठीक है। तो इस तरह हमने 5 दिन और 3 दिन दोनों को देख लिया करें। तो ये था सारा चक्कर एवरेज डेली रेंज निकालने का। इस तरह से आप लोग एवरेज डेली रेंज निकालेंगे। अगर तो इस लेक्चर ने आप लोगों के तोते उड़ा दिए हैं और सरों से छतें उड़ गई हैं, कुछ भी समझ नहीं आई है, तो उसको आप लोग बार बार देखेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। सिर्फ आप लोगों ने इंडिकेटर यूज़ करना है, दुनिया में सिर्फ एक यही इंडिकेटर है जो आप पूरी ट्रेडिंग में यूज़ करेंगे। कौन सा? एवरेज डे रेंज, बस सिर्फ ये इंडिकेटर, उसके अलावा कोई और इंडिकेटर आपने यूज़ नहीं करना। आरएसआई और पता नहीं कौन से स्टोकेस्टिक और पता नहीं कौन सी ईएमए और शीएमए और सब कुछ बकवास कचरा है, सब कुछ जला दें। वो सिर्फ एक इंडिकेटर आप यूज़ करेंगे, वो भी रेंज निकालने के लिए, ठीक है जी। मैथमेटिकल वर्क करने के लिए यूज़ करेंगे, कोई भी फजूल चीज़ें करने के लिए नहीं यूज़ करेंगे। तो इस तरह से एवरेज डेली रेंज निकलती है, इस तरह से पता चलता है कि कौन सा दिन इनसाइड डे हो सकता है। समझे गेम को? तो ये लेक्चर जो था ये बहुत अंदर की बातें हैं। ये आप लोगों तक अगर ये लेक्चर पहुंच गया है और आप लोगों ने अगर इसको देख के समझ लिया तो आप लोग बड़े खुश नसीब हैं। अगर तो ये सारी टर्टर मेरी पसंद आई है और इससे आप लोगों ने कुछ सीखा है तो आप लोगों पे फ़र्ज़ है कि आप लोगों को चाहिए कि आप लोग बिल्कुल भी कंजूसी ना करें चैनल को सब्सक्राइब करने में। इतनी हैवी गेम भी सीख के भी अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर तो पता नहीं कब करेंगे। तो ठीक है जी, अपना ख्याल रखें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ आ जाए। अगर ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं कि इसमें आप लोगों को क्या नहीं समझ आई। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। और वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं उन लोगों के साथ जिनके साथ आप मोहब्बत करते हैं, जिनके साथ नफ़रत करते हैं, उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके जी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।